एपिसोड 7 स्टार्ट होती है जब रोहित अपनी बीवी से शहर की मदद ना करने को कहता है, लेकिन मनीषा स्ट्रेट फॉरवर्ड उसे मना कर देती है। केस की हियरिंग स्टार्ट होती है। पहली ही पेशी में कामरान का वकील जज साहब से रिक्वेस्ट करता है कि कामरान को फौरी रहा किया जाए, वो बेकसूर है। जज पुलिस इंस्पेक्टर से पूछता है कि आपने सी चालान क्यों सबमिट करवाया। पुलिस इंस्पेक्टर शफीक कहता है कि मुझे जो ठीक लगा, कानून के मुताबिक लगा, मैंने वो ही किया। जज कामरान को रिहा करने की बजाय कामरान और शहर के सब गवाहों को नेक्स्ट डेट पे बुला लेता है। कोर्ट की नेक्स्ट डेट पे कामरान की बीवी भी कामरान के साथ मौजूद है। कामरान हैदर का वकील अपने साथ कुछ और दोस्त वकीलों को भी अपने साथ ले आता है। कार्रवाई शुरू की जाती है। शहर की वकील जज साहिब से रिक्वेस्ट करती है कि जितने भी इररेलेवेंट पर्सन्स इस वक्त अदालत में मौजूद है, सबको बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि ये एंटी रेप केस है जिसमें सिर्फ रेलेवेंट लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जज सारी गैर जरूरी वकीलों को बाहर जाने को कहता है। शहर अब एग्जामिनेशन के लिए रेडी है। जज बाकी सारे गवाहों को फिलहाल बाहर जाने को कहता है और शहर को कचहरी में बुलाता है। शहर से पूरा वाकया सुनाने को कहता है। शहर सारी बात बता देती है। कामरान की बीवी को कामरान पे बहुत गुस्सा है। अब जज कामरान के वकील को कहता है कि अपनी कार्रवाई शुरू करे। कामरान का वकील पहली तो साबित करता है कि शहर एक पढ़ी लिखी, गोल्ड मेडलिस्ट और एक समझदार औरत है, लेकिन उसने ज्यादती जैसे सेंसिटिव केस की रिपोर्ट 6 दिनों बाद क्यों की? शहर रिपोर्ट लेट दर्ज करवाने की मजबूरी बताती है कि किस तरह उसके घर वालों ने उसे रोक कर रखा हुआ था। और इधर ही एपिसोड 7 एंड हो जाती है। एपिसोड 8 के स्टार्ट में कहानी पास्ट में जाती है और दिखाया जाता है किस तरह शहर के घर वालों ने उसे 6 दिन तक रोक कर रखा था और उसे मेडिकल नहीं करवानी दिया गया, ना ही पुलिस में रिपोर्ट करवानी दी गई थी। शहर को उसका भाई रूम में लॉक कर देता है। शहर अपनी फ्रेंड को फोन कर कर सारी सिचुएशन सुनाती है। शहर की फ्रेंड उसे यह मशवरा देती है कि वो रात की तारीकी में जब सब सो रहे होंगे, उस वक्त चुपकी से घर से निकली और पुलिस में रिपोर्ट करवाकर आ जाए। शहर ऐसा ही करती है, लेकिन जैसे ही वो मेन गेट पे पहुंचती है तो उसे लॉक लगा होता है, जिसे देखकर वो रोने लगती है और वापस उसी रूम में आ जाती है। नेक्स्ट डे साद, जो के शहर का भाई है, उसकी फ्रेंड मरियम साद के घर आती है। शहर मरियम को अपने बारे में सारा कुछ बता देती है कि उसके साथ ज्यादती हुई है और उसके घरवाली उसे रिपोर्ट तक नहीं करने दे रहे हैं। मरियम तमाम घर वालों को समझाती है कि इस वक्त शहर का साथ दे और ऐसा बिहेव मत करें उसके साथ, लेकिन शहर का भाई साद नहीं मानता। साद मरियम को फजूल इंटरफेयर करने से मना करता है और चले जाने के लिए कहता है। मरियम चली जाती है। शहर की फ्रेंड उसे दोबारा कॉल करके पूछती है, रात को तुम रिपोर्ट दर्ज करवानी पुलिस स्टेशन गई थी, तो क्या बना? शहर उसे कहती है कि मैं गई ही नहीं थी, डोर को लॉक लगा हुआ था। शहर की फ्रेंड शॉक्ड हो जाती है और उसे कन्विंस करती है कि अभी फौरी जाए कंप्लेंट करनी, वरना वो 15 पे कॉल करके पुलिस तुम्हारे घर भिजवा रही है। शहर उसे ऐसा करने से मना कर देती है और उससे प्रॉमिस करती है कि इस दफा वो पुलिस में रिपोर्ट करवानी लाजमी जाएगी। इस तरह शहर रात की तारीकी में घर से निकलती है और पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। नेक्स्ट सीन में कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। कामरान का वकील शहर से फिर वही बात पूछता है कि आपने इतनी लेट एफआईआर क्यों दर्ज करवाई? आप लेट नाइट पिज्जा ऑर्डर कर लेती है, कार खराब हो जाए तो ऑनलाइन मैकेनिक बुला लेती है, लेकिन इतना बड़ा हादसा होने पे 15 पे कॉल नहीं कर सकती। इट्स स्ट्रेंज। जज केस की समाअत अगले हफ्ते मंगल तक मुलतवी कर दी जाती है। शहर रोनी लगती है क्योंकि कामरान का वकील उससे बहुत अजीब अजीब सवालात पूछ रहा था। शहर की वकील बीनिश उसे हौसला देती है और साबित कदम रहने को कहती है। शहर के घर वाली जल्दी से शहर को घर ले जाती है। कामरान और उसका वकील बुखारी बहुत खुश हैं कि उन्होंने आज कोर्ट में शहर को बहुत परेशान किया था। अब उन्हें अपनी जीत मजीद यकीनी नजर आ रही है। कामरान की बीवी किरण कामरान के ऑफिस जाती है और उससे सच पूछती है। कामरान कहता है, यही सच है जो मैंने तुम्हें बताया है। फिर वो कहती है, रोहित की बीवी अदालत में शहर के साथ क्यों आती है, जबकि रोहित तो तुम्हारी साथ अदालत नहीं जाता? ऐसा क्यों है?
किरण रोहित से लास्ट टाइम पूछती है कि जो सच है वो बता दे वरना वो खुद मनीषा के पास जाएगी। रोहित उसे ऐसा करने से रोक देता है। अब मजबूर होकर कामरान किरण को कहता है कि मैं तुम्हारी सब कुछ सच सच बता दूंगा, लेकिन इस वक्त इधर ऑफिस में नहीं बता सकता क्योंकि यहां सारा स्टाफ सुन सकता है। और इधर ही एपिसोड 8 एंड हो जाती है। एपिसोड 9 के स्टार्ट में कामरान और रोहित के दरमियान बहस हो जाती है। रोहित उससे ब्लेम करता है कि उसने इस सारी सिचुएशन में फजूल इन्वॉल्व किया हुआ है। किरण अपने ड्राइवर के साथ घर जा रही होती है कि ड्राइवर किरण से कुछ दिनों के लिए लीव मांगता है। वो कहता है कि लास्ट डेज में भी कामरान सर ने सारी स्टाफ को ऑफ दिया था, मुझे नहीं दिया था। अब मैडम प्लीज मुझे भी कुछ डेज के लिए ऑफ दे दे। किरण ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और घर जाकर पूरी स्टाफ से इन्वेस्टिगेट करने लगती है। स्टाफ किरण को सब कुछ सच सच बता देता है कि उन्हें कामरान सर ने ही लीव दी थी। कामरान घर आता है। किरण उससे सारी कहानी सुनानी को कहती है। अब कामरान उसे ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाकर सुनाता है कि किरण को यकीन होने लगता है शहर की कसूरवार है और कामरान बेकसूर। कामरान किरण को कहता है कि जब तुम उम्मीद से थी और ऑफिस कम आती थी, उस वक्त रोहित, मैं और शहर ऑफिस ज्यादा टाइम गुजरते थे। ऐसे में शहर ने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया। हम लोग अक्सर रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते थे। शहर ने उसे बताया कि वो डिवोर्स्ड है और उसकी डिवोर्स को 6 मंथ हो चुकी हैं, लेकिन अब तो मेरे जैसा एक हस्बैंड ढूंढ रही है। कामरान किरण को बताता है कि एक दिन जब मैंने शहर को बताया कि मेरे घर में दावत है, रोहित और उसकी फैमिली भी आ रही है, लेकिन मेरी बीवी घर पे नहीं है, तो शहर ने उससे रिक्वेस्ट की कि वो भी तुम्हारी घर जरूर आएगी। शहर उस दिन टाइम से पहले ही पहुंच गई। उसका मूड काफी रोमांटिक था। मैंने रोहित को आने से मना कर दिया। उसके बाद शहर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी और मैंने भी जज्बात में बहकर उसके साथ सब कुछ कर लिया। बाद में वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि मेरे साथ शादी करो। मेरे मना करने पर वो मुझ पे गुस्सा हो गई और रोहित को भी फौरी मेरे घर आने के लिए फोन कर दिया। रोहित ने फिर तुम्हें फोन किया और बाद में मेरे घर भी आ गया। कामरान के सारे मुलाजमीन उन मियां बीवी की बातचीत दरवाजे के दूसरी तरफ से सुन रहे थे और खुश हो रहे थे कि कैसे कामरान सर ने अपनी वाइफ को बेवकूफ बना लिया है। अब उनकी नौकरी सेव है। कामरान किरण को बताता है कि रोहित की मौजूदगी में वो मुझसे डिमांड कर रही थी कि मैं किरण को तलाक देकर उससे शादी करूं। इस बात पे मुझे और रोहित को शहर पे बहुत गुस्सा आ गया था और हमने उसे डांट दिया। फिर शहर मुझे ये वार्न करके चली गई कि वो अब अदालत जाकर मेरे खिलाफ ज्यादती का केस कर देगी। ये सारी कहानी सुनकर किरण का दिल कामरान की तरफ थोड़ा सा नरम होता है और इधर ही एपिसोड 9 एंड हो जाती है। एपिसोड 10 के स्टार्ट में दिखाया गया है कि कामरान शीशे के सामने खड़ा होकर खुद से बातें करता है। कामरान कहता है कि शहर को ऐसा सबक सिखाएगा कि वो याद रखेगी। कामरान जैसे ही वॉशरूम में बाहर निकलता है तो उसकी बीवी बाहर ही खड़ी है। वो उससे पूछती है कि मुझे अभी भी तुम्हारी स्टोरी के कुछ पॉइंट्स पे डाउट है। कामरान अगेन उसी यकीन दिलाते हैं कि सब कुछ सच सच बताया है उसने। साथ ही वो अपनी बीवी को कहता है, तुम देखना, मैं शहर को उसके झूठ का ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो याद रखेगी। कामरान को डाउट हो रहा है, पता नहीं उसकी बीवी उसके साथ खरी भी है या नहीं। दूसरी तरफ किरण भी अभी कामरान की स्टोरी से कंफ्यूज है। शहर अब अंदर से टूट चुकी है। अब जबकि उसका सारी घर वाली उसका साथ है, फिर भी शहर को लग रहा है कि उसने ये केस पुलिस में दर्ज करवाकर गलती की है। वो अपनी फ्रेंड को फोन करती है और उसकी फ्रेंड उसी तसल्ली देती है कि हौसला रखो, सब ठीक होगा। कामरान रोहित को फोन करता है और उसे बताता है कि उसने किरण को अपनी बातों से कन्विंस कर लिया है। उसे मैंने बता दिया है कि शहर मेरे पीछे लगी थी, मैं नहीं। लेकिन वो इस बात पे डाउट है कि अगर मैं सोचा हूं तो मनीषा क्यों शहर के साथ खड़ी है। इसलिए तुम प्लीज मनीषा को मना करो शहर को सपोर्ट करने से, बट रोहित ऐसा करने से एक्सक्यूज कर लेता है। नेक्स्ट डे किरण कामरान की ऑफिस जाती है। वो अपने साथ जोई, अपनी बेटी को भी लाई है। वो जोई कामरान के हैंडओवर करके कहती है, मैं रोहित से मिलकर आती हूं। किरण रोहित के पास जाती है, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछती है। साथ ही कामरान भी उस रूम में एंटर हो जाता है और उन दोनों को बातों में लगाने की कोशिश करता है। किरण कामरान को कहती है कि मैं अपनी मदर की तरफ जा रही हूं,
लेकिन किसी गलतफहमी में मत रहना, मैं पेशी में जरूर आऊंगी। अभी फिलहाल मुझसे तुम्हारा वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए मैं मदर की तरफ जा रही हूं। शहर पे घर डोर बेल बजती है। शहर का भाई दरवाजा खोलता है तो सामने शहर का एक्स हस्बैंड खड़ा है। वो इन सब लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि एक बार उसकी बात सुन ले। वो कामरान के केस में उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन शहर अपने एक्स हस्बैंड से कोई भी मदद लेने से इनकार कर देती है और उसे फौरी यहां से चले जाने को कहती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि केस की हियरिंग स्टार्ट हो गई है। कामरान का वकील महज इस बात पे जोर दे रहा है कि शहर ने अपने साथ होने वाली ज्यादती की सिर्फ प्लानिंग की है। असल में उस रात शहर के साथ कोई ज्यादती हुई ही नहीं। वकील बार बार शहर के किरदार पे हमले करता है और शहर की वकील जज से ऐसा ना करने की अपील करती है। जज तंग आकर दोनों लॉयर्स को अपने चेंबर में बुलाता है और इधर ही एपिसोड 10 एंड हो जाती है।